पक्का है। ठीक है, तो अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन महावीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 3 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 4 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 6 का हो जाएगा 1 ऑप्शन, स्वराज पार्टी के। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 7 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, जेम्स कुक ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष बम्बई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 8 का ए। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल दिया गया है, भारतीय विदेश नीति के रचयिता हैं? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 9 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, भारत में सबसे धनाढ़ या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा अमीर मंदिर? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 10 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन हो जाएगा 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 12 का हो जाएगा 2 ऑप्शन, जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन देखिएगा तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 14 का 1। चलिए नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी विकल्प सही है, यानी भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद पर हस्ताक्षर किया था, ताशकंद समझौता किया। उनको शांति दूत, मैन ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है, पहला कथन भी सही दिया गया है। पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल दिया गया है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है ये आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 16 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 18 का 2 ऑप्शन, 8वीं अनुसूची। इसमें टोटल जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? आपका राइट आंसर देखेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का 3 ऑप्शन हो जाएगा 552 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
22 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 2 हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है तो हीरा लाल जे कानिया, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण है यानी संस्था है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा रॉ। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा पराबैंगनी विकिरणों को जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी जो है ये आपका संबंधित है जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से, यानी ऑप्शन हो जाएगा 26 का 3। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा कोरियोलिस बल। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? तो भारत में प्रवाल भित्ति जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 28 का 3, ऑप्शन हो जाएगा रामेश्वरम में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा 4, ऑप्शन मिजोरम राज्य का, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 30 का 1 ऑप्शन श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट है, 31 नंबर सवाल, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये आपका सांगपू के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 32 का हो जाएगा, यहाँ से 1 ऑप्शन आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका हो जाएगा 33 का 3, ऑप्शन मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 34 का हो जाएगा 1 ऑप्शन देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है, तो आपका क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, हाँ अगला सवाल है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 37 का हो जाएगा 2 ऑप्शन एलन ग्रीनस्पान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1951 से 1956। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है, वैट का पूरा नाम क्या है? तो वैट का पूरा नाम क्या होता है? तो वैट का पूरा नाम देखिएगा तो हो जाएगा 3 ऑप्शन वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यूटीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट है, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 1 हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, संवहन के द्वारा जो है गर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 3 ऑप्शन प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट है, पानी के अंदर की वस्तु जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सोनार कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कि आपका कहाँ बनता है? कि आपका रेटिना में बनता है। रेटिना में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है,
मानव आंख में जो है उत्तल लेंस लगा होता है, ये आप सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे राइट आंसर देखेंगे तो जनरेटर या फिर डायनेमो बोलते हैं, ठीक है। और जो विद्युत ऊर्जा को उल्टा कर देंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो उसे विद्युत मोटर बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है, यह इसलिए है क्योंकि, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 49 का 3 ऑप्शन, परितारिका जो है सिकुड़ जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 50 नंबर, कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसा किसका मिश्रण है? कि आपका कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 20 के एक अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 8 फिर हो जाएगा 2 8 फिर हो जाएगा 51 का राइट आंसर देखेंगे तो फिर 8 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है, डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रोगाणु नाशक के रूप में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, हंसाने वाली गैस है, तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका इसका राइट आंसर देखेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। इसका सूत्र जो होता है N2O होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का, यानी याद रखिएगा 53 का राइट आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो है ये आपका किसके कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा मच्छर के काटने के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है 56 नंबर, AB समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 56 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, AB समूह को ही रक्त धारण कर सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए, यह विषम शब्द नीचे दिए गए शेष 3 शब्दों की श्रेणी से मेल नहीं खाता है, यानी विषम शब्द, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 57 का, यहाँ से 4 ऑप्शन हो जाएगा मैड्रिड, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट है, परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 4 ऑप्शन, वेसेक्टोमी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छर पर काबू पाने में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 59 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, गुम्बुसिया मछली, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जानता? यानी ऑप्शन हो जाएगा 60 का, यहाँ से एक ऑप्शन हो जाएगा एकिडेना, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न जो है ये मैथ का है, जिसका जो सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और तो 61 का राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर, 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2 ऑप्शन, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 का राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा मैथ का। अगला प्रश्न है 64 नंबर, तो इसका भी राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3 ऑप्शन। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 65 का राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न जो है टाइम एंड वर्क से है, जिसका जो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 38 दिन, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अब अगला देखिए हिंदी का दिया गया है, सलील शब्द का सही अर्थ है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 67 का, हो जाएगा 1 ऑप्शन पानी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 59 का हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 ऑप्शन। जो बहुत बोलता है उसको हम लोग मितभाषी नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, ठीक है। जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोला जाता है, यही गलत है। बाकी देखेंगे तो जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं, सही दिया गया है। क्रम के अनुसार तो यथाक्रम उसको बोलेंगे, ये भी सही है। जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय बोलेंगे, और जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? तो वाचाल बोलते हैं, ठीक है, वाचाल याद रखिएगा, वाचाल बोलते हैं। और जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं, यही गलत था, ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट expresses the given sentences passive voice. She has submitted all the required documents on time. तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 69 का हो जाएगा, इसका पैसिव में बनाना है तो 69 का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम। चलिए अगला प्रश्न है, इसका देखेंगे तो इसका भी राइट आंसर देखेंगे तो 70 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न है, किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्रदेव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो देवपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है, मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? ये आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा हरि सिंह देव के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ये आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा एक ऑप्शन, बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन किया गया, यही जो है पहले घटित हुआ था। यानी 73 का हो जाएगा यहाँ से एक ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 74 नंबर, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 दोनों शामिल थे, यानी श्री कृष्ण सिंह शामिल थे और मोहम्मद शाह जुबैर भी शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? तो मानव कंप्यूटर जो है ये आपका किसे माना जाता है? तो शकुंतला देवी को माना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 75 का 4। अगला प्रश्न है, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स प्रयोग होते हैं? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 76 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 4 ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या है? तो बस का मतलब देखिएगा कि आपका क्या होता है? तो हो जाएगा डाटा चैनल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 3 ऑप्शन, INS विक्रांत नाम है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आदित्य 11 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? जब आपका राइट आंसर देखेंगे तो 80 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, उपरोक्त सभी विद्या शाखा में, यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, शरीर विज्ञान के क्षेत्र में और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य, शांति और तत्व, इन सभी क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है तो किसे जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है अभी तक? आपका राइट आंसर देखेंगे तो महात्मा गांधी को अभी तक नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद की जो है आत्मकथा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद का लेखक जो है ये आपका कौन है? तो जयदेव है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये आपका चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। 84 का राइट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को जो है किसान दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आ ही गया, किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जब का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1 ऑप्शन, ब्राजील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय या सचिवालय जो है ये आपका कहाँ पर है? तो करेक्ट जवाब देखेंगे तो नेपाल के काठमांडू में है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये आपका कब की गई थी? ये आपका किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा 3 गोल्फ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 91 नंबर, पैटो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो पैटो जो है ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ से दिया गया है, क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट में किया गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, शांति वन किसकी समाधि है? तो शांति वन जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की समाधि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, भारतीय न्याय संहिता ने किसका स्थान लिया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 95 का हो जाएगा, 1 ऑप्शन, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 96 नंबर यहीं पर दिया गया है, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में
यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है, सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 10 लाख रुपए कर दी है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ से दिया गया है 98 नंबर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 98 का हो जाएगा, रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई थी, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया, आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो सैफाली वर्मा ने लगाया, ऑप्शन हो जाएगा 3 सैफाली वर्मा। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।